नाज़रीन ब्रेक वठण मजबूरी हुई। असां सां गॾु अवामी नेशनल पार्टी सिंध जो सेक्रेटरी जनरल गढ़ है। अमीर साहब पे बात हो रही थी डेमो के हवाले से, आपका अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ है कि पाशा डैम बननी चाहिए और सिंध के लोग और आपके काफ़ी लोग कालाबाड़ डैम और थल कैनाल की मुखालफ करते हैं और आप लोग भी करते हैं। एंटी थल कैनाल मूवमेंट हो या कालाबाड़ डैम के खिलाफ आप उस तहरीक में खुद आगे रहे हैं, तो पाशा डैम की मुखालफ करते हैं, सिंध के लोग डेमो की मुखालफ सबकी कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं डेमो के मामला? देखिए जी, बात यह है कि हम हर उस डैम की मुखालफत करेंगे जो दरिया सिंध पे पानी के सिंध का पानी रोकेगा, उसका पानी चोरी हो तो उसके लिए हम मुखालफत करेंगे। लेकिन ये कि जो बिजली के लिए हो, जैसे बासा डैम है, इससे कोई नहर नहीं निकल सकती, दोनों तरफ दरिया है, वो पहाड़ है, बीच में दरिया डैम बनेगा तो उससे कोई नहर नहीं निकलेगा। एक बात है, छोटे छोटे डैम हैं जैसे बन सकते हैं, कालाबाड़ डैम की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कहते हैं कि जी ये एक नई चीज़ निकली है सैलाब में, उस सैलाब में निकला है कि जी डैम अगर होता तो तबाही कम होती, कालाबाड़ डैम अगर होता, मगर ये तो खुली हकीकत है, डैम होते तो तबाही ज़्यादा होती। मैं तो ज़्यादातर तो आपका पख्तूनख्वा को नुकसान होता, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होता, क्योंकि अभी जो हम कह रहे थे वो साबित हो गया। हम कहते थे कि अगर डैम बनेगा, झील बनेगा कालाबाड़ के मकाम पे, तो ये डैम इस तरफ बनेगा, उस तरफ नहीं बनेगा, इस तरफ बनेगा, हमारी तरफ बनेगा। तो जब वो बनेगा, दरिया काबल जो दरिया सिंध में गिरता है, ये बहुत कम फासले पर है, जब ये झील बनेगा, इसकी पानी की सतह बुलंद हो जाएगी, तो दरिया काबल सैलाब के दिनों में बेक करेगा और पानी और अभी तो सिर्फ पब्बी तक आया, फिर तो पेशावर बाड़ा तक जरा जाके वो पूरे तबाही मचा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी थल कैनाल होता जो, तो उसमें पानी तो उतना ज़्यादा नहीं आएगा। एक बात, उसमें तो 20,000 क्यूसेक की गुंजाइश, सब बोल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि जब पुख्तनख्वा में सैलाब आना शुरू हो गया और सबको नज़र आ रहा था, किसी सहाफ़ी ने, किसी माहिर ने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि उस वक्त डैम खाली क्यों नहीं किए गए। अगर उस वक्त डैम खाली कर स्पिलवे खोल दिया जाता सारे और वो पानी निकल जाता और फिर सैलाब का पानी आता तो डैम भर जाते, पानी नीचे कम आता, तो वो तो नहीं किया। एक क्या पंजाब ये साजिश उसने जानबूझ के किया? एक मिनट मैं और बात कर रहा हूँ। जो जिस केनाल पे झगड़ा था, चश्मा केनाल के, जिस पे सिंधी कह रहे कि इस मौसम में न बंद करो और पंजाब कह रहा था कि इसको बंद हम पानी खोलेंगे, तो ये बंद किया गया जब पुख्तनख्वा में सैलाब आया और पानी पंजाब, कहा गया कि जी बल्क सफाई के लिए ये नहर बंद कर दिया गया। हालांकि इन दिनों में तो खोलना चाहिए, क्योंकि ये नहर बना ही फ्लड के लिए, तो जब फ्लड के लिए बनाए तो इसको खोल देना चाहिए था उस वक्त। बहुत सारी बातें ऐसी है जो डिबेटेबल है। हम पंजाबियों से नफरत नहीं करते, हम कहते हैं पाकिस्तान में हम सब रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिबेटेबल है। इसके अलावा जो हमारे, मगर पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे जितनी वसाइल मिलती है उनको तो कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, मार्बल यहाँ जितनी चीज़ें वसाइल मिल रही हैं उनको तो सहूलत नहीं मिल रही। सबसे अच्छा मार्बल जो है उसको ओनेक्स कहते हैं, ग्रीन मार्बल, सब वहीं से आता है। रेड मार्बल नौशहरा से आता है, ये भी वहीं से आता है, मलागोरी से मार्बल आता है, बुनेर से मार्बल आता है। इसके अलावा जो है बिजली सस्ती है 30 पैसे यूनिट की, वो सब वहाँ से आती है। पुश्तून गरीब नहीं है, पुश्तून को तो हमें तो ये गिला है कि हम अपनी खूबसूरत वादियों को छोड़ के ये नदी नालों के किनारे पड़े, हमें कोई खुशी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती हुई कि कराची में जब पाकिस्तान बना तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो थी पाकिस्तान के, जो बैंकों से लोन लेके बनाई गई थी, किसी ने जेब से नहीं बनाई, पूरे पाकिस्तान के सरमाया उसमें शामिल है, और बैंकों के लोन भी आगे जाके लोग खा गए। वो सारी इंडस्ट्री यहाँ बनी। जब सारी इंडस्ट्री यहाँ बनी तो पूरे पाकिस्तान की ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन यहाँ शुरू हो गई और वो मजदूर भी इधर आने शुरू, क्योंकि मैन पावर जो है सबसे ज़्यादा पुख्तनख्वा से आता है या फिर पंजाब से आता है। बलूचिस्तान से भी जो लोग आते हैं वो नौकरियां नहीं करते, वो चाय के होटल खोलते हैं, वो ये कराकरी के ये सामान वामान थोड़ा बहुत बेचते हैं। बलूचिस्तान के लोग नौकरी नहीं करते, पुश्तून जो वहाँ के। अभी भी जो होटल सबसे ज़्यादा जले हैं या जो हार्डवेयर की दुकानें जली है, कालीनों की दुकानें जली है, ये ज़्यादातर हमारे पुश्तून भाई हैं जो बलूचिस्तान से वाबस्ता है। तो इनको क्यों जलाते हैं, उनको ये भी एक वजह है। लोग कहते हैं कराची क्यों आते हो, भाई कराची पुश्तूनों का वसाइल तो यहाँ आपको पसंद है, जो हमारी चीज़ें यहाँ आती है वो तो आपको अच्छी लगती है। पाक कॉलोनी पूरी मार्बल से फैक्ट्री, वो जो मंगो पीर पे जो फैक्ट्रियाँ लगाई हुई वो तो अच्छी है, मार्बल जो आ रहा है वो भी अच्छा है, जो तेल आ जाता है या जो टिम्बर आता है, जो कुछ भी आता है वो सब अच्छा है, पुश्तून बुरा है। मगर बलूचिस्तान की अगर देखेंगे तो बलूचिस्तान के अंदर बलोच और पठानों के अलावा किसी भी और कौम को, बोलने वालों को काम नहीं करने जाता, और सरहद में भी ये सूरत हाल है। नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाबियों को निशाना बनाया जाता है और वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि चूँकि वहाँ पे
ایک تنظیم بنی ہے اور وہ BLA کے نام سے کام کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان میں ہم نے نہیں رہنا ہے اور ہم نے خود مختار آزاد وہاں تو پاکستان کا جھنڈا ہی بلوچستان میں نہیں وہ لگا. ترانے نہیں پڑھے جا سکتے وہاں پہ. تو بات بہت ایسی جات نکلی ہے. اگر ہمارے لیڈرشپ کی ہمارے جو بزرگ تھے ان کی باتیں مانی جاتی اور جو آج تھوڑی بہت خود صوبائی خود مختاری مل رہی ہے یہ وہ اس وقت مل جاتی تو شاید ایج نہج پہ بات نہ جاتی. اور جب پاکستان کا چیف آف سٹاف اور پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں ان کو ایسی جگہ سے ہٹ کروں گا جہاں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور پھر بزرگ 80 سال سے اوپر کے بزرگ اکبر بگٹی صاحب کو آپ شہید کرتے ہیں, پھر جب آپ بالاج کو شہید کرتے ہیں, پھر جب آپ شیر محمد بلوچ اور غلام محمد بلوچ کو شہید کرتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کچھ اس طرف سے بھی تو ہو رہا ہے نا ظلم. جب یہ ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کے اگینسٹ جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ پھر ریئیکشن میں آتی ہے. اب بالاج کو ساتھ بیٹھ کے بات بھی کی جا سکتی تھی, برآمدہ بگٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کی جا سکتی تھی, لیکن جب آپ اس کو گولی کی زبان میں جواب دو. باقی پارٹیوں سے تو بیٹھ کے بات ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی؟ کیا دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہمارے بدقسمت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ مان بھی جاؤ, ہم نے دینے بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیے سیدھی بات یہ کہ یہ آپ کو پاکستان کو ایک حقیقی وفاق بنانا ہوگا. پاکستان کے حوالے سے, پختونوں کے حوالے سے, وفاق کے حوالے سے بات ہوگی مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین, اساتذہ عوامی نیشنل پارٹی سندھ جو سیکرٹری جنرل امین کھٹک گڈ آئے ساڑھا سا کھوڑ سڑی گلی کبھی بدنلی بریک کا پور.